नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। जिसका डर था वही हुआ। जबरदस्त बिकवाली, एक तरफा ट्रेंड और वो भी नेगेटिव। सुपड़ा ही साफ हो गया मार्केट का। इतनी जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का दिन था कि ट्रेडर्स उम्मीद कर रहे थे कि भैया किसी तरीके से आज बाजार बस बंद हो जाए। देखिए, खुल तो गए 19,655 के लेवल पे, 19,678 का हाई भी लगा दिया, लेकिन टिकना मुश्किल हो रहा था ऊपरी लेवल पे। और पूरा दिन हमने देखा कि मार्केट वन वे ट्रैक पे टूटती चली गई। 19,423 का लो लग गया। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,526 के लेवल की। 207 अंक गवाकर निफ्टी ने क्लोजिंग की है। दिन के दौरान 310 अंक नीचे था, ये तो जाते जाते थोड़ा रिकवरी शो कर गया। निफ्टी बैंक 596 अंकों की गिरावट के साथ 44,995 के लेवल पे बंद हुआ है। दिन के दौरान 871 पॉइंट साफ हुए थे। सेंसेक्स 676 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 65,782 के लेवल पे बंद हुआ है। और कारण बना है यूएस। फिच ने अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया। फिच ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को AAA से घटाकर AA+ कर दिया और इससे नर्वसनेस हो गई। देखिए, ये बाजार जब कल अमेरिकन मार्केट्स क्लोज हो रहे थे तब खबर नहीं आई थी। आज ये मॉर्निंग में खबर आई और उसके बाद तो ट्रेडर्स एशियाई बाजार में हो गए नर्वस कि भैया अब हमारे मार्केट से क्या होगा। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड ये था कि 2011 में एक बार S&P ने जब डाउनग्रेड किया था तो अमेरिकन मार्केट्स की पिटाई हो गई थी 5.5%, 6.5%। तो अब क्या होगा। और वही था, कैस्केडिंग इफेक्ट एशियन मार्केट्स पर रिफ्लेक्ट कर रहा था। इंडियन मार्केट्स में आज के सत्र में जबरदस्त डेंट पड़ गया। अब अमेरिकन मार्केट्स का हाल देखना होगा। कारण क्या बताया फिच ने? लगातार कर्ज की सीमा पर राजनीतिक विवाद, उसके चलते डाउनग्रेड किया है। अभी भरोसा थोड़ा कम हो गया सरकार पे, क्योंकि देरी से समाधान निकालती है सरकार। और ये जो वित्तीय घाटे की स्थिति है लगातार बिगड़ रही है, इसमें लगातार बढ़त होती चली जा रही है। इसकी वजह से डाउनग्रेड कर रहे हैं और अगले 3 साल में यूएस के वित्तीय घाटे की स्थिति और बिगड़ सकती है। ये सारे कारण गिनवा दिए। ऊपर से ये भी कह दिया 2023 अंत तक या फिर 2024 की शुरुआत में मंदी आने का भी खतरा है। और जैसे मैंने कहा कि एक बार S&P ने 2011 में जब क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया था तो तब अमेरिकन मार्केट्स में ताबड़तोड़ बिकवाली हुई थी। 1-2 ट्रेडिंग सेशंस थोड़ा ठहराव था, उसके बाद फिर रिकवरी होनी शुरू हुई थी अमेरिकन मार्केट्स में। लेकिन हाँ, तब ट्रेडर्स बहुत नर्वस थे और यही बैक ऑफ द माइंड था। इसके अलावा मई में फिच ने यूएस की क्रेडिट रेटिंग को नेगेटिव वॉच लिस्ट पर रखा था, अब फाइनली जाके डाउनग्रेड कर दिया। तो हमारे मार्केट्स पे क्यों गिरावट देखने को मिली? क्योंकि भैया वो डेवलप्ड इकोनॉमी है, हम डेवलपिंग हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं हम। और अगर हमारे मार्केट्स में कोई भी अगर अमेरिकन मार्केट्स पे छींक भी आती है तो हमारे मार्केट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है। बिल्कुल वही हुआ। एडवांस डिक्लाइंस 5, मात्र 5 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, 45 लाल निशान में बंद हुए। इतनी तगड़ी बिकवाली थी, संभालने की कोशिश कर रहे थे HUL, नेस्ले, एशियन पेंट्स, डिविस लैब्स जैसे स्टॉक्स, लेकिन गिरावट थी। HDFC बैंक, रिलायंस, L&T, ICICI, SBI आज के सत्र में गिरावट शो कर रहा था। निफ्टी गेनर्स में हिम्मत कर रहे थे कुछ स्टॉक्स। डिविस लैब्स 1.5% ऊपर आया, नेस्ले करीब 1% ऊपर आया, HUL, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी देखने को मिल रही थी। लेकिन लूजर्स की संख्या है ज़्यादा और उसमें डेंट पड़ा है ज़्यादा। हीरो मोटोकॉर्प 3.5% टूट गया, टाटा स्टील 3% ज़्यादा टूट गया, टाटा मोटर्स की हालत खराब हो गई, 3.25% ये नीचे आ गया। बजाज फिनसर्व और NTPC जैसे स्टॉक्स 2.5% से 3% लुढ़कते हुए नजर आए। देखिए, अपॉर्चुनिटी निकलेगी ऐसे बाजार में। आप अपनी चेकलिस्ट को तैयार रखिएगा स्टॉक्स की। निचले स्तरों पे आप धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, अभी शॉर्ट टर्म में बाजार पे थोड़ा प्रेशर रह सकता है। F&O गेनर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5.25% चढ़ा है। PVR आइनॉक्स ये स्टॉक लगभग 2.25% चढ़ता हुआ नजर आया। लॉरस लैब, डिविस लैब, एस्कॉर्ट्स जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई, लेकिन कन्विक्शन की कमी थी। F&O लूजर्स में पिरामल एंटरप्राइजेस को पाएंगे आप, 5% ढेर हो गया। जी आज के सत्र में 4.25% टूटा है। वोडा, आइडिया, मैक्स फाइनेंशियल, JSPL 4% ज्यादा लुढ़क गए। सेक्टर तो कोई था ही नहीं पॉजिटिव, सब लालम लाल थे। लेकिन जो ज़्यादा पिटे उसमें फाइनेंशियल्स और PSU बैंक्स ज़्यादा पिटे। PSU बैंक्स में कैनरा बैंक 4% नीचे, PSB 3% नीचे, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, IOB, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, SBI सब स्टॉक्स 2% से 3% ढेर हो गए। फाइनेंशियल्स में बजाज फिनसर्व 3% नीचे आया, चोला फाइनेंस 2.5% टूट गया, HDFC AMC, REC लिमिटेड, ICICI प्रू, SBI लाइफ ये सब तमाम स्टॉक्स आज नेगेटिव थे। हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी ट्रेडर्स की फाइनेंशियल स्टॉक्स को छूने की। एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, कोटक बैंक, SBI कार्ड, HDFC बैंक, PFC सब स्टॉक्स आज 1% से 1.5% नीचे आ गए। मेटल्स में आज शुरुआत ही खैर सबसे ज्यादा पिटाई मेटल्स की हो रही थी। JSPL 4% नीचे, नाल्को 3.5% नीचे, टाटा स्टील 3.25% नीचे, स्टील अथॉरिटी, हिंद कॉपर, NMDC, हिंडाल्को, JSW स्टील 2.25% से लगभग 3% के आसपास ये करेक्ट होते हुए नजर आए। ऑयल एंड गैस आज प्ले नेगेटिव हुआ। गेल 3.5% टूटा है। पेट्रोनेट, HPCL, कैस्ट्रॉल, MGL, गुजरात गैस, BPCL 2% से 3.5% टूट गए। रियल एस्टेट भी आज प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में था, जिसमें लोधा 4% नीचे आया। ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, DLF, प्रेस्टीज इन स्टॉक्स की पिटाई हो गई। और ऑटोज में आज दबाव देखने को मिल रहा था। बॉश,
हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स 3% से 3.25% नीचे, भारत फोर्ज, मदरसन, आइशर मोटर, बालकृष्ण इंडस्ट्री 2.25% से लगभग 3.25% के आसपास का डेंट पड़ गया। मिड कैप्स में गिरते बाजार में कुछ रॉबिनहुड शेयर निकल आए सामने, जहां पर तेजी बनती हुई नजर आई, और उसमें एक स्टॉक था स्टार सीमेंट, 10% से ज्यादा की छलांग। रिलायंस पावर 7% उछला है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लगभग 6.5% चढ़ा है। जेएम फाइनेंशियल, अशोका, इन स्टॉक्स में 5% के आसपास की तेजी बनी। प्रिज्म, जॉनसन, केईआई, बीईएमएल, पॉली मेडिक्योर, साइंट 4% से 4.5% उछल गए। बड़ी हिम्मत चाहिए थी स्टॉक्स खरीदने के लिए। मिड कैप लूजर्स में आज रेडिंगटन, नतीजों का इंपैक्ट 10% नीचे ले आया स्टॉक को। स्ट्राइड्स फार्मा 7% टूट गया। जिंदल 100, डीबी रियल्टी, एमएसटीसी 6% टूटते हुए नजर आए। इसके अलावा मार्क्सन 5.5% टूटा है। आयन एक्सचेंज, एमएमटीसी, एनएचपीसी, आईएफएल 5% से ज़्यादा टूटते हुए नजर आए। हालत बहुत टाइट थी आज। अब आगे क्या होगा, अमेरिकी बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा, कितने क्वांटम की बिकवाली आती है। अभी तो अमेरिकन मार्केट तो टूटे नहीं, हम डर के मारे पहले टूट गए। निफ्टी ने आज 19,550, 19,560 के लेवल्स को ब्रीच कर दिया। हम 2 हफ्तों से इस लेवल को बचा के रखे हुए थे, लेकिन आज इस लेवल के नीचे जाते ही एकदम से ट्रेडिंग पोजीशंस जो हैं वो हल्की होती हुई नजर आई। तो अभी तो इस लेवल को रिकॉन्कर करना है, इसके ऊपर टिकना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बाजार वो कर पाता है कि नहीं। छोटी अवधि में तो ट्रेंड नेगेटिव हो ही चला है, लेकिन ना ओवरसोल्ड हो गए बहुत ही शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे, पैरामीटर्स पे, तो थोड़ा बाउंस बैक तो आएगा, लेकिन ऊपर पिटाई हो जाएगी, ऊपर टिकना मुश्किल होगा। तो सेल ऑन राइज वाली मार्केट बन रही है, ये उछाल में बिकवाली होगी, कॉल राइटर्स हावी रहेंगे। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए बहुत बेहतरीन मौका निकल के आएगा। तो अगर यहाँ से बाजार हल्का होता है 200 पॉइंट के आसपास, तो फिर और अपॉर्चुनिटी निकलेगी। अभी तो हम यही नहीं समझ रहे कि 19,300, 19,350 के लेवल्स को ब्रीच कर पाएंगे इतना इजीली। तो बाजार 19,300 के आसपास जाके यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आए। इवेंट्स हैं जिसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जुलाई सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े हैं भारत में। इसके अलावा बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी बैठक है कल। यूएस में जुलाई नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े और जून फैक्ट्री ऑर्डर्स भी आएंगे, तो इनका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन पहले तो हम यही देखें कि जो फिच ने कर डाला है यूएस के लिए, उसमें यूएस मार्केट्स कैसे बिहेव करते हैं। अपनी पोजीशंस थोड़ी लाइट रखिए, ट्रेडिंग पोजीशंस, ऊपरी स्तरों पे फिर से मुनाफा वसूली हो जाएगी। लेकिन अगर अच्छे गुड क्वालिटी स्टॉक्स आपकी चेकलिस्ट में है, तो उसमें आप नियमित निवेश जो है वो अब मौका आएगा, अब खरीदारी करना आप शुरू कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। लेकिन कौन से लेवल्स निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट होंगे, साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, निफ्टी का ऑप्शंस डेटा, पुट कॉल रेशियो निफ्टी और निफ्टी बैंक का, इसके अलावा इंडेक्स स्पेसिफिक कैसी पोजीशंस बना रहे हैं एफआईज। अगर ये तमाम चीज़ें आपको चाहिए वो बाजार ओपनिंग से पहले तो एक न्यूज़लेटर के जरिए मिलती है, लेकिन पोस्ट होता है बिस्तक कम्युनिटी पेज पे। एक्सेसिबल होता है सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक तो न्यूज़लेटर की सुविधा है ही, इसके अलावा कोई भी सवाल आप पूछते हो लाइव चैट शो के दौरान, तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है, आपको मिलती है प्रायोरिटी। गोल्ड और प्लैटिनम हमारे हायर ग्रेड प्लान है, जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और साथ ही साथ बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो, इनफॉर्मल डिस्कशन का हिस्सा बन सकते हो, स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं और नोटिफिकेशन आ जाता है। इसके अलावा प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है, जिसमें तमाम फीचर्स मौजूद हैं, साथ साथ पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मौजूद है। और तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलता है, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। स्पेशल लेक्चर्स उसके लिए ऑर्गेनाइज होते हैं, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाता है प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो 10 बजे का ऑप्शंस ट्रेड भी है आपके काम का, लेकिन वो तभी करें जब बाजार की डायरेक्शन आपको पता हो। कॉल तो लेके दी जाती है टॉप रिसर्च हाउसेस से और सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट द्वारा, लेकिन सेबी ये बोलता है कि इक्विटी ऑप्शंस में 10 में से 9 रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो नुकसान करते हैं। तो अपने रिस्क कैपेसिटी को समझिए, और अगर आपकी ऑप्शंस पे पकड़ बहुत मजबूत है तभी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग कीजिए। बाजार आज के सत्र में झटका दे गया। आउट ऑफ सिलेबस एक ऐसी खबर आ गई थी जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो अभी कुछ दिन बाजार हिचकोले खाएगा। एक तो वैसे ही हम एक रेंज में फंसे हुए थे, उस रेंज को तोड़ दिया लोअर एंड पे, तो अभी संभल पाना थोड़ा मुश्किल है। हायर लेवल पे जाएंगे तो फिर से पिटाई हो जाएगी, लेकिन तैयारी रखिएगा, यही मौका होता है और अब बहुत बड़ा मौका दे देगा मार्केट लोअर एंड पे सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करने का। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।